आज हम पहले कुर्ती की सिलाई करने वाले हैं। ये हमारा बाएं का ये गले की पट्टी हमने काट के रखी, बाजू हम साइड कर देते हैं। ये हमारा आगे के भाग का है। इसे हम कुर्ती को इस तरीके से रखेंगे और हम इसमें बुकरम नहीं लगा रहे। बुकरम इस कैनवास नहीं लगाने वाले हैं। इसे सिर्फ हम इसी तरीके से हम सिलाई करेंगे, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है कि उसे थोड़ा कड़कपना नहीं चाहिए गले में। ठीक है, जैसे रेडीमेड कुर्तियों में होता है ना, उसी तरीके से चाहिए। इस तरीके से रख के इस सिलाई शुरू करेंगे। अब देखिए इस तरीके से हम रख के इस तरीके से हम इसमें कट लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने कट कर दिया है। बीच में भी हमें ये मोटा है, यहाँ पे हमें कट लगाना है। अब इसे हम इस तरीके से पलट देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम पलट देंगे और ये हम पलटेंगे और ऐसे करके पतली करके हम फिर सिलाई करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, है ना, ऐसे ही हम देखिए इसी तरीके से हम सिलाई इस तरीके से हो गया। और ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हम कट कर देंगे। ये दोनों साइड से हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमारा। ठीक है, ये हमारा देखिए पीछे से भी फिनिशिंग है और आगे से भी फिनिशिंग है। ठीक है, देख लीजिए ये हमारा बैक साइड है। ठीक है, इसकी भी हमने पट्टी काट के रखी है। इसे भी हम सीधा साइड ऐसे रखेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। इस पट्टी को भी हम इसी तरीके से इधर करके सेम सिलाई करेंगे, फिर पलटेंगे, फिर सिलाई करेंगे। ठीक है,
अब इसे हम कट कर देंगे। सेम वही प्रोसेस है इसमें भी, ठीक है। इसे भी हम यूं ही पलटेंगे, ठीक है। ऐसे ही पलटा जाएगा इसे। ये तो बहुत बड़ा स्यापा हो गया आज तो। शोल्डर भी तो जॉइन करना था हमें, और हमने फ्रंट गले की सिलाई कर दी, ध्यान से ही निकल गया। कोई नहीं, इस स्यापे को भी हम सिलाई खोल के सही कर देंगे और शोल्डर जॉइन करेंगे फिर हमारे, ठीक है। इस तरीके से शोल्डर ओपन कर दिया है हमने। ये हमारा फ्रंट आगे का गला हमने इस तरीके से रखा है और ये हमने इतना सिलाई खोल दी है। पूरी सिलाई खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा सीधा भाग है और आगे का भाग है, ठीक है। ये हमारा पीछे का भाग है और ये हमने दोनों सीधे का भाग एक साइड करके रखना है, ठीक है। इस तरीके से, कैसे, ये सिलाई का भाग और ये सिलाई का भाग दोनों बराबर में आने चाहिए। कैसे, ऐसे दोनों सिलाई के भाग बराबर में आने चाहिए, ठीक है। और दोनों सिलाई के भाग को रख के बराबर में, और इसे ऐसे घुमा के हमें दोनों कपड़े को ऐसे सिलाई कर देनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि हमारा दोनों सिलाई का भाग ऊपर पास में होना चाहिए, ठीक है। ये हमने इस तरीके से हमें सिलाई करनी है। ये ध्यान रखना है कि कोई कपड़ा ना दबे और ये दोनों सिलाई बराबर में हो। ये ध्यान से मैं आपको बार बार कह रही हूँ ये चीज़ कि ये दोनों सिलाई बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा शोल्डर सही से लगेगा, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो ये देखिए हमारा शोल्डर फिनिशिंग के साथ हो गया। अब इसे हम देख लीजिए, है कि नहीं। ये भी हमारी सिलाई इधर से हम इसे अब इस तरीके से मोड़ेंगे, फिर हमारा फिनिशिंग वाला होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी हम इसी प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। जैसे ये हमने इस साइड का किया है, इस साइड का जैसे सिलाई की है हमने, वैसे इस साइड की भी सिलाई हम करेंगे। ये दोनों भाग को ऐसे ही रख के फिर सिलाई करेंगे, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है। अब इसे हम इसी तरीके से अब हम मोड़ते जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से करते करते फिनिशिंग हम देते जाएंगे, जो हमारी फिनिशिंग थी उसी तरीके से, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से पूरे में फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए हमारा आगे का गला है और ये पीछे का गला है। फिनिशिंग के साथ आयरन कर देंगे तो एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आ जाएगी। अब हम बाजू तैयार कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी बाजू पहले से ही कटी हुई है, जिसे हम अब इस तरीके से लेंगे और ऐसे 2 फोल्ड करेंगे और सिलाई करेंगे, ठीक है।
इस तरीके से सिलाई दोनों में कर देंगे। इस तरीके से दोनों बाजू रेडी हो गई है। ठीक है, ये देखिए। अब बाजू के लिए हम कुर्ती को इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से बाजू को हम रखेंगे। ठीक है, शोल्डर का भाग, और ये हमारी बाजू है जिस पे हमने पहले से निशान किया हुआ है। इस निशान को हम इधर रखेंगे और इसी तरीके से फिर यहाँ से हम आधा इंच पे हम गैप करके फिर सिलाई करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और कपड़े को ऐसे रखते हुए सिलाई मारते जाएंगे। ऐसे रखना है कपड़े को और सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, सेम प्रोसेस दूसरी साइड भी होगी ऐसे ही। देखिए, आधा आधा इंच पे सिलाई लगाते हुए जाना है और कपड़े को सही से रखते हुए जाना है। फिर इसी कपड़े को ऐसे उठा के इस तरीके से गोल घुमा के वापस सिलाई करनी है, जिससे हमारी पक्की सिलाई हो जाएगी और दो सिलाई हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमने एक साइड से तो सिलाई कर ली थी। अब इसे भी इस साइड भी हम सेम प्रोसेस से ही सिलाई लगाएंगे। कपड़े को ऐसे करते जाएंगे, रखते जाएंगे और सिलाई आधी आधी इंच पे लगाते जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, कपड़े को थोड़ा घुमाते हुए गोल और कपड़े को इस तरीके से रखते हुए आधी आधी इंच पे सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए, इस तरीके से हमारी बाएं लग के रेडी हो गई है और इधर भी हमारी बाएं लग के रेडी हो गई है। ठीक है, अब हम इसकी फिटिंग कर देते हैं। ठीक है, फिटिंग के लिए हम उल्टा करके निशान लगा के करेंगे। देखिए, मैंने ये निशान लगा दिया है। पहले भी कटिंग के टाइम पे लगा ही था, पर फिर से दाग कर दिया निशान को। और इस तरीके से दोनों कपड़े को एक बराबर में रख के इस तरीके से सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरीके से दोनों कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, ऐसे, क्योंकि हमारा अगर यहाँ का कपड़ा बराबर नहीं हुआ तो हमारी फिटिंग सही से नहीं आएगी, इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। और यहाँ पे हमने कट्स का निशान लगाया हुआ था, तो इसे इधर हम इस तरीके से अंदर करेंगे और ऐसे ऊंचा करके इसे ऐसे घुमाएंगे और सेकंड सिलाई करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम दूसरी साइड भी कपड़े को सही करते हुए सिलाई करेंगे, सेम इसी प्रोसेस के। देखिए, ठीक है, सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड में भी करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से और करेंगे। ये फिटिंग कर दी है। फिटिंग के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे हम इस तरीके से
कर देते कटिंग। ताकि हम जब पहने तो हमें ज़रा ज़रा ना लगे, इसलिए इस तरीके से कटिंग करनी ज़रूरी है। ठीक है, और ऐसे करते करते हम अपने कट्स के कपड़े के पास भी कटिंग के लिए जाना रहता है। कपड़े को बराबर में ऐसे रख के, ठीक है, कपड़े को इस तरीके से रखना है और इस तरीके से कटिंग करनी है। ठीक है, दोनों साइड इसी तरीके से कटिंग कर देनी है। जैसे इधर की है सेम प्रोसेस दूसरी साइड भी करनी है। ठीक है, सेम यही प्रोसेस इस साइड भी करनी है। ठीक है, इसी तरीके से। ये देखिए कटिंग हो गई है। अब इसे हम इस तरीके से रखेंगे और ऐसे मोड़ेंगे, फिर ऐसे करके एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। ऐसे में सिलाई लगानी रहेगी। ठीक है, ऐसे करते जाना है और ऐसे सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से कट पे भी सीधी सिलाई लेके आनी है, सीधी सिलाई लेके आनी है और इसके बराबर में ऐसे करके घुमा देना है और फिर इसे ऐसे रखना है और ऐसे दबाना है और दूसरी साइड के भी को भी सेम प्रोसेस से ऐसे ही करके मोड़ना है और ऐसे रख देना है। ठीक है, देख लो, है ना। फिर सिलाई मार के फिर इस तरीके से इस साइड भी हमें सेम प्रोसेस से सिलाई कर देनी है। ठीक है, इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है इसी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से दोनों साइड से सिलाई लग गई है। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे लेना है नीचे के भाग के लिए सेम वही प्रोसेस करनी है। ऐसे मोड़ के ऐसे करके फिर नीचे की सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से नीचे की भी सिलाई कर देनी है हमें। दोनों साइड की इसी तरीके से सिलाई लग जाएगी।